हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है, सुबह 8 बजे और शाम के 8 बजे 2 टाइम मेरे चैनल पे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पर रीडिंग आती है, तो मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया है स्क्रीन पर 9105522155। सेम ही नंबर जो मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको, राइट? तो यस, ये मेरा नंबर है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, ठीक है, और जिसमें लव स्पेल आता है, और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल या हीलिंग स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, मनी स्टक है तो भी स्पेल करती हूँ। और अगर मनी का भी प्रॉब्लम है, करियर में भी इश्यूज आ रहे हैं, या जॉब में, या जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर लव लाइफ में भी इश्यूज है, नेगेटिविटी भी है, तो हर जगह से प्रॉब्लम इश्यूज है, तो सिर्फ एक स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, कि सब जगह से आपके रास्ते खुल जाए। ठीक है, तो वो स्पेल भी मैं करती हूँ, तो आप बुक करा सकते हैं स्पेल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं आज रात क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके बारे में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स उनकी आज रात सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए, सच्ची भावनाएं क्या हैं। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द फूल, यहां पर है व्हील ऑफ द व्हील, ओके, यहां पर है हेरोफेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द सन, एक कार्ड और लूंगी, यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं। यस, सारे कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। तो गाइस, मुझे जो आपके पार्टनर की एनर्जीज यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर पहले जोडिक साइंस बता दूं, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है यहां पर। ठीक है, ओके, यहां पर एक कार्ड और है, इसके नीचे ले लेते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, यहां पर सिंह राशि दिख रही है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये कुछ राशियां दिख रही हैं। आई होप अब कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं। अब इन कार्ड्स को मैं यहां पर को ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से दिख नहीं रहे, साफ दिखना जरूरी है कार्ड्स का ना, तो यहां पर ले लेते हैं। तो यहां पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि बॉटम से था 10 सन का कार्ड, ठीक है, नहीं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी। तो यहां पर आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए, क्योंकि चांसेस यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या किसी भी वे में फैमिली तो है आप दोनों के बीच में है। शायद फैमिली की वजह से, इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें, परेशानियां आई हैं। मे बी शादी नहीं हो पा रही फैमिली की वजह से, या फिर शादी टूट गई है, चांसेस हो सकते हैं, और या फिर कुछ ना कुछ फैमिली का इश्यूज दिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो ना। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि नंबर्स की बात की जाए, 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर,
यहाँ पर 19 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। और जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर पागल हो चुके हैं थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि उसको चेस करना, उसके बारे में सोचना और हर समय थर्ड पार्टी के आगे पीछे ही डोलना, घूमना, या फिर बस थर्ड पार्टी से इनकी दिन शुरू हो रहा है, थर्ड पार्टी में ही इनकी रात खत्म हो रही है। मतलब इस कदर पागल हो गए। क्योंकि जो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर लिटरली आपको बहुत अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया भाई इस इंसान को, ये इतना कैसे बदल गया या बदल गई। हाँ, ये बदले हुए से दिख रहे हैं और इनके अंदर चेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं ये चेंजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं अभी इनकी एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी को। आप कितना लड़ाई झगड़े हो जाए, आप दोनों के बीच में कितने आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कितने इश्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ एक ये न्यू बिगनिंग करेंगे, खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, और वही इनकी सोलमेट है या वही इनका सोलमेट है। कोई भी हो थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, कोई रोमांटिक वे में हो या कोई भी हो थर्ड पार्टी ना, बेसिकली यहां पर आपके पार्टनर, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी में तो पैसे उड़ा रहे हैं भाई ये, और कहीं ना कहीं काफी उड़ा भी चुके हैं, और बस पैसे ही पैसे उड़ाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी पैसों की वजह से, ठीक है, इनसे जुड़ी हुई है। ये चांसेस भी मुझे देखने को मिल रहा है कि पैसों की वजह से थर्ड पार्टी पैसों को लेकर ही आपके पार्टनर से कनेक्टेड है। ये कुछ मैं एनर्जी देख रही हूं आपके पार्टनर की, और जो इनको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं इस वजह से कर्जे में भी डूब रहे हैं। हो सकता है कि कर्जा लेकर थर्ड पार्टी के शौक पूरे कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है मुझे, लिटरली ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कर्जे वर्जे में है और कर्जा लेकर शौक पूरे कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एंजाइटी अंदर से तो होती ही है ना, जब परेशानी होती है, जब कोई पैसा मांगता है, किसी से कर्जा ले रहे हैं या फिर बैंक से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो एक परेशानी तो होती है। तो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये एक चक्रव्यूह में सब फंस गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आपसे तो जैसे मानो इन्होंने मुंह फेरा हुआ है और बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप कितना चेस कर लो, कितना समझा लो, कितना बता लो, अगर आप इन्हें समझा भी रहे हो तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रही हो, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ये इस कदर इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई पड़ी है, स्टक हुए पड़े हैं, दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी एंड किंग ऑफ कप्स, इनको लग रहा है कि बहुत प्यार करती है थर्ड पार्टी इनसे, या प्यार करता है, या जो भी सिचुएशन है। पर यहां पर तो ऐसा दिख रहा है कि वो तो बस इनके बिट्रेल कर रहा है, बैक स्टेप कर रहा है वो, या बैक स्टेप कर रही है, और कहीं ना कहीं बैक बिचिंग भी करती है, और कहीं ना कहीं कर्स कर रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मतलब कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है, और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। ये मतलब कहीं ना कहीं इनको एक गलत फहमी में फंसाया जा रहा है, बहुत गलत फहमी में फंसाया जा रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो ये कर रहे हैं ना वो गलत है, समझ ही नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर एक बहुत बुरे ट्रैप्ड में फंसे हुए से दिख रहे हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी के ट्रैप्ड में फंसे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी का किसी और के साथ भी कनेक्शन है, और चांसेस है थर्ड पार्टी कुछ है, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जो कि हॉट सेक्सी भी हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए अट्रैक्ट हो गए आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ नेगेटिविटी कर रही है, कुछ समथिंग, यस, ब्लैक मतलब कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर कुछ ऐसा कर रही है जिस वजह से इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या खो दिया है इन्होंने, क्या खोते जा रहेंगे, और कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है इनकी, आने वाली है फाइनेंसेस को लेकर, चीजों को लेकर इनकी लाइफ में। इनको समझ ही नहीं आ रहा है, ये इस कदर पागल हो चुके हैं। और अभी समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ ऐसा किया है जो ये
मतलब अंधे हो चुके हैं, ना किसी की सुनना चाहते हैं ना किसी का देखना चाहते हैं, क्योंकि चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि इनका कोई फ्रेंड या इनकी कोई फ्रेंड या फिर इनका कोई रिलेटिव या कोई वेल विशर इनको समझा भी रहा है कि भाई या बहन तू गलत कर रही है या गलत कर रहा है, पर समझ ही नहीं आ रहा है। ये इस कदर पागल हो गए हैं उसके पीछे। आपकी तो नहीं सुन रहे हैं, वो तो है, आपकी तो ना सुनना चाहते हैं, ना सुन रहे हैं और ना किसी की सुन रहे हैं। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो सामने से भी कुछ गलत करे इनको तो भी वो सही लग रही है। किस कदर पट्टी पड़ गई है आपके पार्टनर के आंखों में कि वो गलत करते जा रही है या करते जा रहा है और इनको समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये पट्टी उतरेगी, ये पट्टी खुलेगी और तब समझ आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत पागल हो चुके हैं, बहुत पागल हो गए हैं। उसको ये चेस करने में लगे हैं, उसके आगे पीछे ही डोलने में लगे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, फोन स्विच ऑफ कर देना या आपका नंबर ब्लॉक कर देना या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और लिटरली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मन में कोई प्यार नहीं है आपके पार्टनर के लिए। मैं ये आपको क्लियर कर दूं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? द फूल का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर यस उसके साथ न्यू बिगनिंग के सपने सजा रहे हैं, उसके साथ फैमिली के सपने सजा रहे हैं और कहीं ना कहीं खुश रहने के सपने सजा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस मिल गया या कुछ अच्छा पार्टनर मिल गया या मिल गई जो इनको बहुत प्यार दे रही है, सब कुछ कर रही है या करेगी, या इनकी लाइफ तो बेसिकली बहुत बैलेंस्ड हो गई है। मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ताजुब की बात है कि ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं उसके प्यार में। लिटरली ना ये ऐसी एनर्जी में जहां पर थर्ड पार्टी का प्यार पाना चाहते हैं, उनके साथ सपने देख रहे हैं, आगे हैप्पी होने के सपने देख रहे हैं और थर्ड पार्टी इनका दिल दुखा रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है कि इसलिए समझ नहीं आ रहा, जैसे मैंने कहा ना ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ ऐसा है, या इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, उसकी इंटेंशन वो तो अभी बहुत अपना, क्योंकि काम निकलवा रही है तो काम निकलवाओ और फटाफट निकलवाओ, तो कुछ ऐसा वो निकलवा रही है, कहीं ना कहीं अपना काम निकलवा रही है और कहीं ना कहीं या निकलवा रहा है जो भी है थर्ड पर्सन। तो हाँ, अपना फायदा जहां पर हो रहा है वो देख रही है और फायदा दे भी रही है, ले भी रही है या ले भी रहा है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जहां पर आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज्यादा यूज्ड हो रहे हैं और इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और पर जो भी है ना, पर समटाइम्स मैं एक बात जरूर बताऊं आपको, जैसे आप थे ना कि इनके पीछे लगे रहते थे और ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तो एक अकेलापन सा था, एक खालीपन सा था। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उसके होते हुए भी, क्योंकि यहां पर 2 कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई किए, उसी के नीचे एक कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके होते हुए भी इतने सपने तो सजाए हैं, पर वो ना बहुत इग्नोर करके चलती है और बहुत दर्द देकर चलती है या चलता है। मतलब इनकी फीलिंग्स को नहीं समझती वो या नहीं समझता, तो कहीं ना कहीं मायूसी अंदर से है कि मतलब फिर भी अकेलापन सा महसूस हो रहा है। पर आपके साथ जब ये कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे या फिर आप थे इनके लिए ना, तो तब इनको ये कभी फील हुआ नहीं या कभी फील आपने होने नहीं दिया कि आप कितना प्यार करते हो, आप क्या क्या करते हो। मतलब आप थे इनके साथ, मतलब एक होता है ना कि अकेलापन नहीं था, मतलब आप हमेशा अवेलेबल थे, समझाते थे, भले ये आपको अकेला कर दें, पर जब इनको जरूरत रहती थी आप होते थे। तो एक अकेलापन दिख रहा है इनकी एनर्जी में। एग्जैक्टली यहाँ पर वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो इन्होंने आपके साथ क्रिएट करी थी, वही इनको फील हो रहा है। आज आपकी जगह पर ये है और इनकी जगह पर कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड सिचुएशन, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये समझ ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत अकेले हैं, मायूस है, परेशान है और डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड है, ऐसा दिख रहा है। आप देख लो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बता रहा है, दिखा रहा है ना कि अकेलेपन को, उदासी को, मतलब ये उसको चेस करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उसके आगे पीछे भागते रहते हैं, पर वो इग्नोर करके चलती है या चलता है, जैसे कि ये आपके लिए करते थे। तो वही कर्मा रिसीव होने के लिए ही थर्ड पर्सन को अब अगर आपको ऐसा लगता है यार ये थर्ड पर्सन आई क्यों हमारी लाइफ में, या आया ही क्यों इसका इससे कनेक्शन हुआ, या फिर जो भी आप सोचते हो, ये होना जरूरी था। और अगर हो भी रहा है ना तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को
अभी रियलाइज हो रहा है कि ये क्या कर रहे थे, या इन्होंने क्या किया, या कितनी बड़ी मिस्टेक हुई या भूल हुई, होगा रियलाइज। देखो अभी उतना रियलाइजेशन नहीं दिख रहा है, पर एक अकेलापन जरूर दिख रहा है। और जब अकेलापन होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इन्होंने बहुत लगा दी है थर्ड पार्टी के लिए, ऑब्वियस सी बात है, किसी के लिए आप कुछ करे जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस तो आ जाती है ना। अगर अपना पैसा दे दिया, खुद को इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो एक्सपेक्टेशन भी तो रखेगा इंसान कि ये भी मेरे लिए करे, या फिर मुझे समझे, प्यारी दे, या जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, जुड़ जाती है। वो चाहे ना चाहे वो एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जुड़ी हुई दिख रही है एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की। यस, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, सोचते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं अंदर से। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरा कंप्लीटली ओके हैं या फिर जा चुके हैं इस रिश्ते से या जाना चाहते हैं, नहीं, अभी भी ये लगे पड़े तो हैं, पर कहीं ना कहीं समटाइम्स बहुत अकेलापन फील होता है। और कहीं ना कहीं उस समय आपके थॉट्स जरूर आते हैं, ठीक है, ख्याल जरूर आता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही निकाल दिया, बस थर्ड पार्टी में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं, दिख रहा है बिजी है, पर आपके थॉट्स आते हैं जब अकेलापन महसूस होता है कि आपने तो कभी अकेला नहीं किया। तो कभी कभी इनको सोचते हैं कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि ये सही कर रहे हैं क्या, जो इन्होंने डिसीजन लिया, जो इतना कर दिया थर्ड पर्सन के लिए, क्या वो सही है। एक थॉट जरूर आता है, समटाइम्स अकेले में होता है ना, एक थॉट जरूर आता है, क्योंकि वो तो ऐसा दिख रहा है कि मस्त तरीके से इनका पैसा बर्बाद कर रही है, या बर्बाद कर रहा है अपने दोस्तों में, अपने चीजों में ना, तो और इनको उसके बदले कुछ मिल भी नहीं रहा है, जैसे प्यार, इमोशंस या समझना या कुछ नहीं, क्योंकि उसके तो वो तो इंटेंशन से जुड़ी हुई है ना आपके पार्टनर से, या जुड़ा हुआ है किसके इंटेंशन से, पैसों के या फिजिकल होने के या कुछ ऐसा। द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द व्हील का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो धीरे 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 अपने फाइनेंस को ये खत्म करते जा रहे हैं, धीरे 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 अपनी लाइफ को ये खराब करते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें, सब अच्छी चीजें ना बुरी में कन्वर्ट होती जा रही है। और ये असर है थर्ड पार्टी का या थर्ड पर्सन का, या यस द टावर का कार्ड है कहीं ना कहीं। और चांसेस है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी तो फैमिली ही है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिकली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी, जो कहीं ना कहीं इनको अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है मदर के भी इश्यूज दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि सही है मेरी मदर, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये आपका प्यार रियलाइज नहीं कर पा रहे उनके सामने। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपने कितना प्यार दिया है, कितना कुछ किया है, समझ नहीं पा रहे, पर समझ आएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, इनको समझ जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों का, या फिर सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड निकले हैं, टू ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक है। तो हाँ, जिस वजह से लौटकर इनको आपके पास ही आना है, चाहे अभी ये कितने बबल में हो, कितना खुश हो रहे हो, चाहे ये थर्ड पार्टी में कुछ भी फील कर रहे हो, या जो भी है, इनको लौटकर आपके पास ही आना है। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं। आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल रियलाइज तो होना ही है, और वो होगा, और वो हो भी रहा है। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, फील कर पा रहे हैं कि यार कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, या मुझसे, मतलब ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि रियलाइज नहीं होता, पर किसी के प्यार का, थर्ड पार्टी का पर्दा ऐसा चढ़ा हुआ है ना इनके आंखों में, कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा इनको। आएगा समझ, अभी एक पर्दा खुला नहीं है, पट्टी उतरी नहीं है। जब ये उतरेगी ना तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, सब समझेंगे, और फिर इनको फील होगा कि इनने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, सब रियलाइज होगा। मनी फाइनेंसेस को लेकर परेशानियां डेफिनेटली इनको हो रही हैं, वो दिख रहा है। परेशान तो ये हैं, चाहे आप कुछ भी कह लो, परेशान बहुत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा लग रहा है ना इनको कि वो ना बिल्कुल जाने की बात करती है, या जाने की बात
करते, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैंने सच में कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अंदर से समटाइम्स, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हैं, तो इनको ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, या कुछ गलती तो मुझसे नहीं हो रही है, या मुझसे कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने कि थर्ड पर्सन में आके, क्योंकि पैसों का इतना प्रॉब्लम, ऊपर से इनको मतलब उतना उसकी तरफ से ना इनिशिएशन या फिर कुछ प्यार दिखता नहीं है इनको अपने लिए ना, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पता है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि सब कुछ कर दिया, सब कुछ दे दिया उसको, सब कुछ उसकी इच्छाएं, विश पूरी कर दी, और फिर भी वहां से वो रिस्पांस नहीं आना, कहीं ना कहीं मतलब बुरा सा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, जिसे आप इतना प्यार करो तो ऐसा थॉट आते ना कि शायद मुझसे भी कोई बहुत प्यार करती थी या करता था आपके लिए, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और जिसको मेरे पैसों से मतलब नहीं था, या फिर वो उसको बस प्यार चाहिए था, तो मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। कभी कभी आपके थॉट्स आते हैं कि आपने कितना प्यार किया है, तो रियलाइज कर पाते हैं, होता है ना, जब इंसान दो सिचुएशन में हो, दो लोगों के साथ हो, और एक ने बहुत कुछ किया हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हो, और इन्होंने भी तो उसी के लिए सब कुछ किया और उतना नहीं मिल रहा हो, या फिर बिल्कुल ना मिल रहा हो, और बस अगर पैसे दे दिया तो वो खुश, नहीं दिया तो वो दुखी, वो परेशान, वो इनको गुस्सा कर दे, गलिया दे, दूर कर दे, या कुछ ऐसा दिख रहा है, और फिर भी इन्वेस्टेड नहीं है, जो एक इमोशनली फील हो ही जाता है ना, सोल को फील हो ही जाता है कि सच्चा प्यार किया है, किसने प्यार किया था। बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्शंस मैटर करते हैं, बोल तो कोई कुछ भी रहता है ना, एक्शन से पता चलता है, और एक्शन ही दिल में छपते हैं। आपके ना एक्शंस होते थे, और वहां पर बस वर्ड्स हैं, बस वर्ड्स हैं, बस वो भी अपने काम तक के लिए, काम को निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ कर रहे हैं, खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान आता है, आपका प्यार याद आता है, आप याद आते हो, दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पता नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स इतना बार बार चलना, बार बार आपको स्टॉक करने की इच्छा रखना, या फिर स्टॉक करना, कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जहां पर मतलब ऐसा लगता है कि चलो देखें वो क्या कर रही है, या कैसी है, या कैसा है, क्या कर रही होगी, या क्या नहीं कर रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स जानने में ये इंटरेस्टेड दिख रहा है, आपको लेकर ये इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपको, कि आप क्या सोचते हो, आज भी आप क्या फील करते हो कि आपकी लाइफ में कोई आ गया होगा, या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतना डिस्टेंस क्रिएट करा ना आपसे, कि आपको इतना दूर कर दिया कि खुद ही डिस्टेंस क्रिएट करा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन देके, या आपकी परवाह ना करके, आपके इमोशंस की वैल्यू ना करके इतनी दूरियां बना दी ना, तो आज बुरा भी लग रहा है, लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बहुत बुरा लगता है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे सच में गलती तो नहीं हो गई। बहुत बार इनको ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा रियलाइज होता है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, शायद मैं इतना जो मैं थर्ड पार्टी के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, शायद इतना मैंने उसके लिए किया होता, या उसको प्यार दिया होता, यानी कि आपके लिए, तो आज बात कुछ और होती, राइट। तो ऐसा भी इनके थॉट्स में आता है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, कि इस कनेक्शन में रहूं नहीं रहूं, क्योंकि इनके हिसाब से तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तो कुछ मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का, जिसको बस पैसों से प्यार है। पता तो चल ही जाता है ना इंसान की इंटेंशन क्या है, रहकर तो पता चल ही जाता है, दूर से भले ही अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं बिग चेंजेस लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं, या फिर सबसे दूर चले जाएं, या फिर अपने साथ समय बिताएं, क्योंकि क्लियर माइंडसेट नहीं है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर क्लियर माइंडसेट नहीं है, एक तरफ कुछ सोचते हैं, दूसरी तरफ कुछ सोचते हैं, एक तरफ कुछ लगता है, दूसरी तरफ कुछ लगता है। तो क्लियर माइंडसेट के लिए यहाँ पर सोच विचार करते हुए अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा समय अपने साथ बिताना चाहते हैं, थोड़ा सा समय अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय अपने लिए जीना चाहते हैं, थोड़ा सा समय देखना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो ठीक है, और जो किया है वो सही है, और कुछ गलत तो नहीं है। मतलब बहुत चीजें चल रही है माइंड में, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, बहुत चीजें चलती हुई दिख रही है माइंड में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं
हाँ, इनकी इंट्यूशन तो लेकिन कह रही है कि इनको आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहिए, इनकी डेस्टिनी आप हो, गुड लक आप हो, और यस कहीं ना कहीं आप ही हो जिससे इनकी लाइफ में फॉर्च्यून आया है या खुशियां आई हैं या फिर खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप इस कदर इनको प्यार करते थे, इस कदर आप इनको समझते थे या फिर इनके लिए किया है, इस कदर आप इनको आपने समझा है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माइंड में चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक, द चैरियट एंड द फूल, तो कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंसी, आपका प्यार, आपका मतलब इनको ऐसा लग रहा है यहां मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा हूं, आपको बेवकूफ बनाया, आपके साथ गलत किया, तो अब जब किसी थर्ड पर्सन में या कुछ सिचुएशन में है या कहीं यहां, तो ये बेवकूफ नहीं बन जाएंगे, बेवकूफ तो नहीं बन रहा है। तो ये भी इनके दिमाग में चल रहा है, रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, थॉट्स आ रहे हैं आपके साथ, सक्सेस के थॉट्स आ रहे हैं या आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं कि आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, पर हाँ आते हैं, दिख रहा है कि दिमाग में ये चलती हैं बातें भी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से देखो कब तक उदास रहेंगे, उदास रह रहे कि थक गए हैं, परेशान रह के अकेलेपन से थक गए हैं, क्योंकि वो तो बस अपने टाइम तक ही है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनका यूज करती है, जैसे ये आपका करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में इसलिए दूरी बनाई इन्होंने, कुछ डिफरेंसेस थे, या इनको ऐसा लगता था कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर इनको ऐसा लगता था क्योंकि कंपैटिबिलिटी, देखो नेचर सब कुछ मिलता था, सब कुछ करते थे आप, बट हो सकता है कि कास्ट नहीं मैच करती आप लोगों की, कल्चर मैच नहीं करता, ट्रेडिशन मैच नहीं करता, स्टेटस मैच नहीं करता, या फिर रिलीजन मैच नहीं करता, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैच नहीं करती है। तो इनको ऐसा लगता था आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या जो भी ये सोचते थे। तो बेसिकली लेकिन वैसे देखा जाए नेचर वाइज या समझना या अंडरस्टैंड करना, उससे ज्यादा तो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता जितना आप इनको करते हो, या जितना आपके साथ इनको पॉजिटिविटी मिली है या आपने समझा है या किया है, उतना तो कभी किसी ने नहीं किया। भले ही ठीक है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एज का डिफरेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है कि यहां पर यह भी हो सकता है कि हाँ सेम जेंडर हो सकता है, जो भी है। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती तो नहीं करी इन्होंने, कुछ गलत तो नहीं हो गया इनसे कि आपके लिए आपको धोखा देके, आपको बिट्रेल करके, चीट करके, ऑब्वियस सी बात है धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, चीट किया है ना, तो फील हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो गई, बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई, ये दिमाग में जरूर चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस चाहते हैं, कहीं ना कहीं यस, कहीं ना कहीं बहुत एक पॉजिटिविटी थी आपके साथ, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी थी आपके साथ, जहां पर ये खुश रह पाते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते थे, आप इनको सरप्राइजेस देते थे, समझते थे, एक चाइल्ड की तरह आप इनको समझते थे, प्यार देते थे, ठीक है गलती हुई तो भी माफ कर देते थे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आज सब कुछ स्टक है, आज वो प्यार ही नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था, या जितना आपके लिए फील किया था, या जो कनेक्शन आपके साथ था वो कनेक्शन महसूस ही नहीं हो रहा है वहां पर। मतलब ऐसा कमी सी होती है ना, एक कमी सी दिखाई दे रही है, एक एम्प्टीनेस सा दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। हाँ एक कमी है, किसकी? आपकी, आपके साथ कनेक्शन की यहां पर दिख रहा है। आपके साथ पॉजिटिविटी थी, आपके साथ सुकून था, आप बहुत प्यार से रखते थे, समझाते थे, संभालते थे, ट्रीट करते थे इवन इन्हें, तो ये सब इनको फील हो रहा है। आप ना बेस्ट थे इनके लिए, कभी कभी ऐसा भी, या आपने इनको बेस्ट की तरह ट्राई मतलब फील कराया है, आपने ट्राई किया है कि जितना हो सकता है आप इनके लिए करो, खुश रखो, तो ये सब ये याद करते हुए दिख रहा है। 10 सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, तो यहां पर पॉप आउट हुआ है द हेरोफेंट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द हेरोफेंट के कार्ड से डेफिनेटली आपके पार्टनर ना अभी अब इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिफरेंसेस हैं और चीजें हैं, तो समझ आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस ये सब मैटर नहीं करते, ठीक है। भले हाँ लोगों के लिए करते होंगे, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए नहीं करते,
क्योंकि आपके साथ तो पॉजिटिविटी थी, आपके साथ तो सुकून था, आप तो एक मेंटर की तरह इनको समझाते थे, साथ देते थे, सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं अब इनको पॉजिटिविटी दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। और आने वाले समय में डेफिनेटली अगर किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी भी इंसान के साथ स्टक हैं, किसी थर्ड पार्टी में, ये लौटकर आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, घूम फिर कर आपके पास तो आना ही है ना। अगेन द सन देखो और द वर्ल्ड, तो कहीं से भी आए पर आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।